हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया डायरे है और मैं संजय एजुकेशन सोसाइटी से हूँ। तो आज का ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, इसके पीछे मेरा मकसद है आप लोगों को फास्टैग की जानकारी देना। हाँ, आप में से काफ़ी लोगों ने ये फास्टैग का नाम सुना होगा, स्पेशली जो भी खाद्य विभाग से जुड़े हुए व्यापारी हैं, उन्होंने तो बीते दिनों में फास्टैग के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। तो आज हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि फास्टैग क्या है, फास्टैग क्यों ज़रूरी है, अगर आप फास्टैग की ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है और आप ये ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं। तो बेसिकली अभी इन 3-4 पॉइंट्स पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि फास्टैग क्या है। फास्टैग एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो हर खाद्य व्यापारी को लेना अनिवार्य है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे कि फास्टैग क्यों ज़रूरी है। तो आपको बताना चाहूँगी, फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से 2017 के बाद से ये मैंडेटरी किया गया है कि जो भी खाने पीने की विक्रेता हैं या खाद्य विभाग से संबंधित व्यापारी हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाले हों, चाहे वो सब्जी विक्रेता हों, चाहे वो पोल्ट्री फार्म वाले हों या रिटेल व्यापारी हों, जैसे कि किराने की शॉप, या चाहे आप बोल सकते हैं होटल हो, रेस्टोरेंट्स हो, ढाबा हो, भोजनालय हो, कोई भी, इन सभी को फास्टैग का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। अब ये क्यों ज़रूरी है या ये सर्टिफिकेशन क्यों आया, तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ग्रेजुएशन सभी करते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई अच्छी जॉब चाहिए या पर्टिकुलर किसी जॉब के लिए एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड होता है कि हाँ 10th पास चाहिए, 12th पास चाहिए और या फिर ग्रेजुएशन चाहिए, तो इस तरीके से। एंड देन उसके बाद एक आता है कि अगर वो एक रूल फॉलो हो गया कि आप 10th पास हो या तो 12th पास हो या ग्रेजुएशन हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया या ग्रेजुएशन हो गया तो आपको जॉब लग गई। उसके बाद वो एक क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर लिया, सेकंड क्राइटेरिया आता है कि आपका इंटरव्यू होगा। आपका बेसिक जो था 10th 12th या ग्रेजुएशन, ये सिलेक्शन हो गया कि हाँ भाई इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, अब आपकी एक लिस्ट बन गई। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं कि तुरंत आपको जॉब लग जाती है, उसके लिए आता है इंटरव्यू। तो सेम ये प्रोसेस है कि भाई इसमें भी लेवल होते हैं, अलग अलग प्रकार के लेवल होते हैं, पर आज हम जो बात करेंगे वो बेसिक लेवल की बात करेंगे। तो बेसिक लेवल जो है, बेसिक लेवल का सर्टिफिकेशन सभी खाद्य व्यापारियों के लिए है। तो ये इसलिए ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू लेने के बाद वो इंश्योर करते हैं कि आप उस जॉब के लायक हैं या नहीं। सेम यही चीज़ है कि बेसिक लेवल की ट्रेनिंग ये आपको दिलाते हैं, उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन होता है या असेसमेंट सेशन होता है, जिसमें आप लोगों की से जानकारी जो भी वो लोग आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जानकारी लेते हैं कि आपने उसको कितना गेन किया और उसमें पास होने के बाद आपको ये सर्टिफिकेशन मिलता है या ये सर्टिफिकेट आपको तब मिलता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया 10th 12th और उसके बाद इंटरव्यू वाला, तो उसका कहने से मेरा तात्पर्य सीधा सा ये है कि आपके पास चाहे गुमास्ता हो, चाहे लाइसेंस हो या किसी भी प्रकार के आपके कागजात हो, लेकिन उसके अलावा भी आपके पास फास्टैग का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ये भी आप, या इसको साफ शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि आपके पास चाहे कितने भी डॉक्यूमेंट हो, लेकिन ये भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट ही है जो आपके पास होना कंपलसरी है। एंड दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि अगर जिनको लग रहा है कि हाँ ये क्यों ज़रूरी है, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, हम तो इतने सालों से बेच रहे हैं, तो आप लोग के लिए दूसरी कि ये भारत सरकार ने सभी लोगों के लिए अनिवार्य किया हुआ है। अगर आप खाने पीने की कोई भी सामान, कोई भी, मतलब ये नहीं कि कोई मान लीजिए चाय का ठेला लगा रहे हैं या सब्जी बेच रहे हैं या फल बेच रहे हैं, वो सोचेंगे अरे मैं तो छोटा व्यापारी हूँ। नहीं, आप कुछ भी बेचिए, छोटी से छोटी चीज़ें क्यों ना बेचिए, या स्ट्रीट फूड वेंडर ही क्यों ना हो, आप ठेला ही क्यों ना लगा रहे हो, ये ट्रेनिंग आपके लिए ज़रूरी है। बेसिक लेवल की ट्रेनिंग सभी लोगों के लिए है। अब आते हैं, अगर आपने ये ट्रेनिंग नहीं की तो क्या होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने ये ट्रेनिंग नहीं की और आपकी दुकान पे किसी भी प्रकार का छापा पड़ता है या मान लीजिए कार्रवाई होती है, तो उस केस में आपके पास अगर फास्टैग का सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपके ऊपर 10,000 का जुर्माना और 2 साल तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि
अगर आपने फास्टैग का सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ है और खाने पीने की चीज़ अगर बेच रहे हैं तो इतनी तक की अथॉरिटी होती है कि आपका लाइसेंस भी जो है जब्त किया जा सकता है या कैंसिल किया जा सकता है। और एक होता है कि आपके ऊपर एफआईआर करने तक का अधिकार होता है। अब जैसे कि आपको बेसिक जानकारी तो मिली गई कि इसमें क्या जो बात करेंगे वो इनरोलमेंट के विषय में है कि आप अपने आप को कैसे इनरोल करा सकते हैं या फिर फास्टैग का जो सर्टिफिकेट है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके दो माध्यम हो सकते हैं। पहला माध्यम है कि आप www.fassai.gov.in पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा कि जब आप अपने आप को इनरोल करेंगे तो वहाँ पे ट्रेनिंग पार्टनर्स के नाम आएंगे, आप अपना पर्टिकुलर लोकेशन सेट करेंगे और वहाँ पे आपको ट्रेनिंग पार्टनर्स ट्रेनिंग डेट की जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद जब आप वहाँ पे अपनी बेसिक जानकारी जैसे कि आधार नंबर, पैन नंबर, अपना नाम, पिता का नाम, इस प्रकार की जानकारी वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और साथ ही जो रनिंग बैच रहेगा या जिस भी आने वाले बैच में या आप जिनके साथ भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। दूसरा है कि दूसरा इन द सेंस उसी में आगे बढ़ाते हैं कि आप जिस भी ट्रेनिंग पार्टनर के साथ फास्टैग के सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्टर करेंगे, अपने आप को इनरोल करेंगे, तो उनके एक जो बेसिक जो बोलते हैं या बोल सकते हैं मिनिमम चार्जेस आपको पे करना होता है। दूसरा है अभी छत्तीसगढ़ में संचय एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा पर्टिकुलर आपके शॉप पे या आप कह सकते हैं कि आप लोगों को अवेयर करने के लिए मोबिलाइजर्स या फील्ड ऑफिसर हमारे जाते हैं और उसके बाद आप लोगों को फास्टैग के विषय में पूरी जानकारी देते हैं। और पूरी जानकारी देने के पश्चात अगर आप चाहें तो आप उनके माध्यम से भी मतलब फील्ड ऑफिसर के माध्यम से भी अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। तो इसकी जो फ़ी देनी होगी आपको वो 700 रुपीज़ लगेंगे। आप 700 रुपीज़ देंगे, आपका आधार नंबर, पेन नंबर, आपके पिता का नाम, आपका नाम ये और आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल जो है उसमें व्हाट्सएप वाला मोबाइल नंबर ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसी के माध्यम से आप लोगों की ट्रेनिंग होती है। या बेसिकली ये कह सकते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन में आपका जो नंबर है आप वो दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम की मदद से ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं और उसके पश्चात आपको सर्टिफिकेशन जो है 7 से 8 दिनों के अंदर आपको मिल जाता है। अब आप सोचेंगे कि अगर मान लीजिए कि मोबिलाइजर, क्योंकि मोबिलाइजर तो वैसे आपके शॉप तक आएंगे पर इन केस अगर वो आप तक नहीं आ पाते हैं तो आप सोचेंगे कि वो मोबिलाइजर तो हमारे तक आए नहीं तो हमें करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मोबिलाइजर आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, आपको अवेयर करने के लिए बनाया गया है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जब मोबिलाइजर आपके शॉप पे आएगा या आपके पास आएगा आप तभी फास्टैग के सर्टिफिकेट लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके अवेयरनेस के लिए है। तो आपको चाहे वीडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जब ये जानकारी प्राप्त होती है कि आप लोगों के लिए फास्टैग का सर्टिफिकेट अनिवार्य है तो आप लोग स्वयं आगे आकर अपनी रिसीट ले सकते हैं, आप अपनी स्लॉट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। जैसे कि मैं नीचे आप देख रहे होंगे टैब पे यहाँ पे एक नंबर और एक लोकेशन जो एड्रेस बोल सकते हैं वो मैंने दिया हुआ है जहाँ पे आप आके अपनी रिसीट प्राप्त कर सकते हैं। ये स्पेशल केस है बलौदाबाजार जिला के लिए। ठीक है, अगर आप चाहें जांजगीर से हैं या कोरबा से हैं तो बिल्कुल तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी हमारे मोबिलाइजर्स हैं तो वो आप तक पहुँच जाएंगे और आके आपकी रिसीट आपको कट करके दे देंगे। ठीक है, आई गेस इतनी जानकारी आप लोगों के लिए इनफ रहेगी। तो कोशिश करिए कि जितने लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है और आप सभी लोग फास्टैग के लिए इनरोल करिए, खासकर जो खाद्य व्यापारी हैं या रोटेशन भी अगर उनका है तो भी। और दूसरा, अगर ये लोगों तक, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ खाद्य व्यापारियों के लिए है, अगर आप लोग आम लोग भी हैं तो आप लोग भी अवेयर होइए और कोशिश करिए कि जिनके पास फास्टैग का सर्टिफिकेट है उन्हीं से सामान लीजिए, क्योंकि वो लोग आपकी सुविधा के लिए अवेयर हो रहे हैं, अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं और आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग भी जागरूक बनिए और कोशिश करिए कि इस मुहिम में उनका साथ दें। थैंक यू।